नमस्कार, आप लोग का स्वागत है। तो आज का हम लोग अपना 9वां सेशन शुरू करते हैं। 9 नंबर जो हम लोग का क्लास है वो हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग जो है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का थ्योरी पढ़ रहे थे, जैसा कि आप लोग जानते हैं। इसमें हम लोग जो है अधिकतर क्वेश्चन कर चुके हैं। डीसी जनरेटर हम लोग इसमें क्या किए हैं, ख़त्म कर चुके हैं। और डीसी मोटर जो है मॉड्यूल 2 वो हम लोग शुरू किए हुए हैं। ठीक है, सेकेंड ईयर का ये क्लास चल रहा है। तो चलिए आज का जो हम लोग का क्वेश्चन है वो हम लोग चलते हैं, उसको सॉल्व करते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है। ठीक है, डीसी मोटर हम लोग शुरू किए हुए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए है, एकदम ध्यान समझिएगा। सभी लोग अपना अपना जो पीडीएफ है, ठीक है, जो पीडीएफ है वो अपना खोल के सामने रख लीजिए और उसका हिंदी आप लोग अपने देखते रहिएगा और यहाँ से हम इंग्लिश आपको बताते रहेंगे। ठीक है, वाई स्टार्टर्स आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट डीसी मोटर्स इन इंडस्ट्रीज़। देखिए यहाँ इंडस्ट्रीज़ शब्द लगा दिया है। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ शब्द लगाने का मतलब ये है इसका कि अगर मान लीजिए कि कोई छोटा मोटर है, ठीक है, क्या है, कोई छोटा मोटर है। छोटा मोटर को तो आप ऐसे भी मतलब कि उसको क्या कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। छोटा मोटर है उसको आप ऐसे भी ऑन कर सकते हैं। लेकिन जब यही मोटर जब क्या आता है, बड़े पैमाने पे बड़ा मोटर यूज होता है। और बड़ा मोटर हम लोग कहाँ यूज करते हैं भाई, तो हम लोग इसका इंडस्ट्रीज़ में करते हैं, बड़े मोटर का। तो वहाँ पर जो देखिए यहाँ पर 2 की पॉइंट है, ये आप लोग बहुत ध्यान समझिएगा। ठीक है, मेरे बात को सुनिए, देखिए कम करने का मतलब लिखा हुआ लिखिए कम और देखिए कम, सुनिए ज़्यादा मेरे बात को। ठीक है, 2 की पॉइंट है। पहला तो जो इंडस्ट्रीज़ रहता है वहाँ पर जो रहता है कि हम लोग ज़्यादा वोल्टेज का क्या लिए हुए रहते हैं, वहाँ पर सप्लाई लिए हुए रहते हैं। क्या किए हुए रहते हैं, ज़्यादा वोल्टेज का सप्लाई वहाँ पर हम लोग लिए हुए रहते हैं। कहाँ, इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, और वहाँ पर मोटर भी क्या रहता है हम लोग का, बड़ा मोटर रहता है। बड़ा अगर मोटर जहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं इंडस्ट्री में, वहाँ पर मोटर भी हम लोग क्या किए रहते हैं, यूज बड़ा मोटर का यूज किए हुए रहते हैं। अब देखिए ये जो मोटर है, इस मोटर का यूज जो है हम लोग को चलाना है अगर इसको, तो ये देखिए मोटर जो रहता है ना, अगर इसको आप ज़्यादा वोल्टेज दीजिएगा, इसका बहुत सारा तरीका है, समझाएंगे हम आपको आगे आएगा। तो नॉर्मल अभी समझिए कि अगर ये मोटर को अगर ज़्यादा वोल्टेज दीजिएगा तो ये क्या होगा, यहाँ पर इसका आर्मेचर जो है वो क्या होगा, जल जाएगा। तो इसीलिए इसका हम लोग स्टेटर का यूज करते हैं। स्टेटर का क्या करते हैं हम लोग, यूज करते हैं। स्टेटर नहीं, क्या है, स्टार्टर। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टर का यूज करते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि स्टार्टर का हम लोग यूज क्यों करते हैं, क्योंकि जो आर्मेचर है या फिर मोटर है हमारा या फिर इक्विपमेंट जो है उसका हम लोग क्या करते हैं, सेव करने के लिए, उसको बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसका यूज करते हैं। अब देखिए यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, रिड्यूस द आर्मेचर करंट। अब आर्मेचर करंट को हम आपको बताएंगे आगे, इस डरिए नहीं, आपको स्लाइड हम छोड़े हुए हैं वहाँ पर, सफ़ेद कागज़ गोरा कागज़ छोड़े हुए हैं, आपको वहाँ पर बताएंगे हम कि किस तरीक़ा से ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, फिलहाल आप लोग को यहाँ ये समझना है कि क्यों इस्तेमाल करते हैं स्टार्टर का। ठीक है, विच इंसुलेटिंग मटेरियल इज़ यूज टू इन क्लास बी इंसुलेशन। देखिए ये समझने के लिए आप लोग को इंसुलेशन का जो पूरा लिस्ट है वो आपको, इंसुलेशन मटेरियल का लिस्ट आपको याद करना पड़ेगा। हम आपको 2-3 यहाँ पर आपको मटेरियल लिखवा देते हैं, 2-3 क्लास लिखवा देते हैं, वो आप याद कर लीजिएगा। ठीक ना, वही 2-3 में से आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग डरिएगा नहीं, आप लोग सीधा देखिए यहाँ पर। देखिए पहला जो क्लास है क्लास वाई। ठीक है, क्लास वाई जो है वो टेम्परेचर इसका याद रखिएगा कि ये इसका जो टेम्परेचर होता है 90 डिग्री होता है। और इसके अंतर्गत जो मटेरियल यूज होता है वो होता है कॉटन सिल्क। ठीक है, कॉटन होता है और सिल्क होता है यूज। तो अभी तो यहाँ पर क्या बोला है, क्लास बी। तो देखिए कॉटन तो होगा नहीं और सिल्क ऑप्शन में है नहीं। अब देखिए हम लोग दूसरा जो है वो देखते हैं, क्लास ए। ठीक है, क्लास वाई की जगह क्या आ जाएगा, क्लास वाई के बाद क्लास ए आ जाएगा। और क्लास ए में जो है हम लोग 105 डिग्री इसका टेम्परेचर होता है। ठीक है, 105 डिग्री टेम्परेचर होता है। और इसमें जो है हम लोग मुख्यतः कॉटन का भी इस्तेमाल करते हैं और ऑयल का भी इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉटन का भी और ऑयल का भी। मतलब इसमें इसका जो मटेरियल है वो कॉटन का भी रहता है और ऑयल का भी रहता है, ऑयल का। ठीक है, अब देखिए जो क्लास सी है वो समझिएगा, क्लास सी में आपका टेम्परेचर जो रहता है वो 120 डिग्री रहता है। सॉरी, क्लास सी नहीं होता है, क्लास ई होता है सीधा। ठीक है, क्लास सी नहीं होता है, यहाँ पर क्लास ई हो जाता है। ये गलती हम लिख दिए हैं, इसको यहाँ पर मिटा देते हैं। टेम्परेचर तो सही है कि टेम्परेचर हमारा क्या है 120 डिग्री और क्लास ई हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और इसका जो मटेरियल रहता है यहाँ पर, इसमें कोई भी मटेरियल यूज़ यहाँ पर इसमें नहीं करते हैं। ठीक है, और एक जो होता है क्लास ई के बाद हो जाएगा आपको क्लास बी हो जाएगा। ठीक है, क्लास बी में हम लोग का जो टेम्परेचर रहता है वो 130 डिग्री रहता है। इसमें जो मटेरियल यूज़ होता है वो होता है माइका। माइका के बाद होता है ग्लास
फायर नहीं फाइबर, ठीक है, ग्लास फाइबर। अब देखिए यहाँ पर क्लास बी का ही पूछा था हम लोग का, तो क्लास बी का क्या हो जाएगा, फाइबर ग्लास हो जाएगा और ग्लास फाइबर या फाइबर ग्लास, और इसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा 130 डिग्री। आप याद एकदम रखिए इसको। एक और आप लोग लिख लीजिएगा, ये नोट कर लीजिए इसको, ठीक ना, इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए। ये पांचों में से आपको दे सकता है तो बहुत सारा, लेकिन आपको यही पांचों हम आपको दिए हैं निकाल के एकदम छाट के, कि आपको याद रहे, ठीक है। अब देखिए क्लास एफ, एक क्लास एफ होता है, इसका टेम्परेचर जो होता है 155 डिग्री, और इसमें भी हम लोग कोई मटेरियल का याद नहीं रखना, कोई यूज़ नहीं करते हैं। देखिए ये जो पाँचों है ये आपको याद रखना है, आगे आएगा, ठीक ना, आगे इसी से क्वेश्चन रहता है, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लोग इसको लिख लीजिए अपने कॉपी में। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर वैल्यू ऑफ क्लास एफ। आ गया ना, क्लास एफ का हम आपको बताए थे, ए का वाई का जो था वो कितना था 90 डिग्री था, वाई के बाद क्या था हमारा ए था, ए का कितना टेम्परेचर था 105 डिग्री था, उसके बाद ई था, ई का कितना टेम्परेचर था भाई, तो ई का था हमारा 120 डिग्री, उसके बाद बी का जो था वो 130 डिग्री था, और एफ का था कितना 155 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर इसका 155 डिग्री। 24 नंबर देख लेते हैं हम लोग। 24 नंबर क्या है क्वेश्चन, देखिए 24 नंबर बोल रहा है विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज यूज फॉर कांस्टेंट स्पीड ड्राइव्स, ठीक है। अब यहाँ पर ड्राइव्स यही होता है कि स्पीड कंट्रोल हम लोग करते हैं। ड्राइव्स का मतलब क्या होता है कि स्पीड कंट्रोल हम लोग करते हैं अगर किसी मोटर का, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं कि वो ड्राइव है, मतलब उसी को हम लोग ड्राइव कहते हैं कि ड्राइव हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब कोई मोटर है तो उसको हम लोग को क्या करना है, उसका स्पीड को कंट्रोल करना है, तो वही चीज़ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है ये नॉर्मल चीज़ें, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा कि कांस्टेंट स्पीड किसका होता है, ठीक है। कांस्टेंट स्पीड उसी का होगा जिसका फ्लक्स क्या होगा, जिसका फ्लक्स क्या होगा कांस्टेंट होगा, या फ्लक्स क्या होगा कांस्टेंट होगा, ठीक है। फ्लक्स क्या होगा उसका कांस्टेंट होगा, उसी को हम लोग क्या करेंगे, उसी का जो होता है स्पीड क्या होता है कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा ये डीसी शंट मोटर का होता है, ये किसका होता है डीसी शंट मोटर का जो स्पीड होता है, जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। रही बात ये डीसी सीरीज़ मोटर का, तो डीसी सीरीज़ मोटर का क्या होता है, इसका फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट नहीं होता है, जिसके कारण ये स्पीड इसका क्या होते रहता है, बढ़ते घटते रहता है, घटता तो नहीं है बस बढ़ते रहता है, ठीक है। इसका फ्लक्स कांस्टेंट नहीं होने के कारण, अगर देखिए यहाँ पर फ्लक्स जो है हमारा ये क्या है कांस्टेंट है, तो इसका कांस्टेंट कैसे, ये आपको कैसे पता चलेगा, तो टॉर्क बराबर फार्मूला होता है फाई गुना आर्मेचर करंट, ठीक है। टॉर्क का जो फार्मूला था वो क्या होता है फाई गुना फ्लक्स गुना आर्मेचर करंट होता है। अब देखिए फ्लक्स या कांस्टेंट रहा तो इसका टॉर्क भी क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, या फिर अगर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि डीसी शंट मोटर जो रहता है उसका जो टॉर्क रहता है वो क्या रहता है कांस्टेंट रहता है। जब आप इसका कैरेक्टरिस्टिक पढ़िएगा, जब इसका आप विशेषता पढ़िएगा तब आप लोग को समझ में आएगा। तो अगर टॉर्क अगर यहाँ पर इसका क्या है कांस्टेंट है, तो यहाँ पर फ्लक्स भी उसका कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये जो है वो किसका विशेषता है भाई, तो डीसी शंट मोटर का, ठीक है। तो आपको ये याद रखना डीसी शंट मोटर। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 25 नंबर जो है बोल रहा है कि विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज यूज्ड इन एलिवेटर्स। देखिए एलिवेटर्स मतलब होता है लिफ्ट, ठीक है। एलिवेटर्स मतलब क्या होता है, लिफ्ट होता है। अब देखिए लिफ्ट में जो होता है वो क्या होता है, अगर मान लीजिए ये लिफ्ट है, ठीक है, इसमें 2 3 4 को क्या है आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, आदमी बैठा हुआ है पालथी मार के, और ये लिफ्ट है, ये क्या है आपका लिफ्ट है, और इसी में 4 5 आदमी बैठा हुआ है। अब देखिए ये लिफ्ट को ऊपर खींचने के लिए हमको क्या चाहिए, तुरंत में क्या चाहिए हमको, तुरंत में ज़्यादा स्पीड चाहिए, ठीक है। मतलब कि कम समय में ज़्यादा टॉर्क या स्पीड का अगर हम लोग को ज़रूरत होता है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं उस समय, डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड का, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना है, ये भी याद रखने वाला चीज़ है। जब ये आपका विशेषता पढ़िएगा ना तो उसके अंदर आएगा कि कैसे इसका जो है कम समय में ये ज़्यादा टॉर्क उत्पन्न करता है या फिर ज़्यादा ये फ्लक्स देता है, ठीक है। जब आप इसका विशेषता पढ़िएगा तब पता चलेगा, फिलहाल आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 26 है वो देख लीजिए। 26 नंबर बोल रहा है कि विच मेथड ऑफ डीसी कंट्रोल गिव्स बिलो रेटेड स्पीड इन डीसी सीरीज मोटर। अब देखिए हम आप लोग को बताए हुए थे कि इसमें हम लोग 2 चीज़ हम आपको बताए थे, ठीक है। 2 चीज़ क्या बताए थे कि अगर मान लीजिए कि आपका बिलो रहा, ठीक है,
क्या रहा, बिलो। बिलो करने का मतलब डीसी जब रेटेड स्पीड से हम लोग कम में जब चलाते हैं तो आर्मेचर डाइवर्टेड मेथड हो जाता है, ठीक है, आर्मेचर डाइवर्टेड मेथड हो जाता है। ये क्यों होता है हम आपको बताते हैं। और अगर रेटेड स्पीड से ज़्यादा या मैक्स या बिलो, मतलब ज़्यादा या नीचे या बिलो या कम, जो भी आप बोलिए, ज़्यादा या कम, ठीक ना, अगर रहेगा तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं उस समय, वार्ड लियोनार्ड, ठीक है, वार्ड लियोनार्ड मेथड का हम लोग यूज करते हैं। देखिए हम आर्मेचर डाइवर्टेड का इसलिए इस्तेमाल करते हैं जब रेटेड स्पीड रहता है कम, ठीक है। कहने का मतलब इसको आप उल्टा समझिए कि आर्मेचर डाइवर्टेड का इस्तेमाल जब होता है तो उसका जो क्या होता है, वो स्पीड, उसका रेटेड स्पीड रहता है उसका बिलो हो जाता है, मतलब उससे कम हो जाता है। कैसे कम हो जाता है, जैसे आर्मेचर डाइवर्टेड है, आर्मेचर का जो ये फ्लक्स क्या, आर्मेचर का जो फ्लक्स आर्मेचर में जा रहा है उसको क्या कर रहा है, डाइवर्ट कर दे रहा है या कम कर दे रहा है। अब आर्मेचर का जब स्पीड ही कम कर देंगे हम लोग तो उसका रेटेड स्पीड से वो क्या होगा, ऑटोमेटिक बिलो चलने लगेगा, कम चलने लगेगा। और अगर ज़्यादा चल रहा है और कम भी चल रहा है तो वो वार्ड लियोनार्ड हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा, लिखने और देखने से ज़्यादा आप लोग सुनिए, ठीक है, सुनने से आप लोग को ज़्यादा याद होगा। और एक बार में कोई तीर नहीं या एक बार में आपको कोई आप तोप नहीं आप मार दीजिएगा या फिर हम आपको आसमान पर नहीं चढ़ा देंगे कि आपको एक बार में ही समझ में आ जाए, ठीक है। व्हाट इज़ द इफेक्ट इफ अ 4 पॉइंट स्टार्टर रेसिस्टेंस कट ऑफ ड्यूरिंग रनिंग, ठीक है। देखिए इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा, पहले क्वेश्चन समझिए क्या बोल रहा है, ठीक है। 4 पॉइंट स्टार्टर है, ठीक है, 4 पॉइंट है तो हम यहाँ पर 4 पॉइंट बना देते हैं। ऐसा नहीं है कि ये 4 पॉइंट दिया हुआ रहता है, ठीक ना, इसका आप लोग जब पढ़िएगा तब आप लोग को समझ में आएगा। फिलहाल आप लोग समझिए जब 4 पॉइंट स्टार्टर जब रहता है तो उसका जो इस्तेमाल है हम लोग क्यों करते हैं, कैसे करते हैं और कैसे करते हैं, ठीक ना, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं जो समझिएगा। देखिए अगर ये मान लीजिए ये क्या है, मोटर है, ये क्या है, मोटर है, ये डीसी मोटर है, क्या है, ये डीसी मोटर, एसी नहीं, ये क्या है, डीसी मोटर है। और ये अगर जब मान लीजिए कि इसका हम लोग बड़े इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं तो इस पर डायरेक्ट जो है वो ईएमएफ ना जाए डायरेक्ट, जैसे कि अब ज़्यादा ईएमएफ हम इंडस्ट्री में लेते हैं, अब वो ज़्यादा चल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मोटर ये जल जाएगा, अब जल जाएगा तो ये चलेगा नहीं। तो यही चीज़ है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टर का यूज़ करते हैं, ठीक ना, स्टार्टर का हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए यूज़ करते हैं। अब आप लोग समझिएगा, ठीक है, कुछ चीज़ है, पॉइंट चीज़ है, आप लोग समझिएगा, सुनिएगा सिर्फ, ठीक ना। अब देखिए स्टार्टर का यूज हम लोग कैसे करते हैं सो समझिएगा। इसमें स्टार्टर के अंदर जो रहता है वो होल्डिंग कॉइल रहता है, ठीक है, हम आपको पहले बताए हुए थे कि होल्डिंग कॉइल रहता है, इस पर कॉइल किया हुआ रहता है, फिर यहाँ पर क्या रहता है, इसका शंट रहता है, शंट बोल रहे हैं, इसका कॉइल रहता है, कॉइल, फिर यहाँ आर्मेचर रहता है, आर्मेचर फिर यहाँ पर कनेक्टेड रहता है, ये रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस सीधे कनेक्टेड रहता है होल्डिंग कॉइल से, ठीक है। इस तरीके से हम आपको कुछ फिगर बताए थे पहले, उसमें हम आपको बताए थे क्या कि रेसिस्टेंस जो है वो रेसिस्टेंस का काम क्या रहता है कि होल्डिंग कॉइल में करंट को नियंत्रित करना या लिमिट करना, ठीक है। और ये जो यहाँ कॉइल है वो कॉइल का क्या करता है, आर्मेचर में डायरेक्ट ज़्यादा करंट न चल जाए उसे हम लोग को क्या करता है, बचाता है। और ये होल्डिंग कॉइल का भी सेम काम रहता है, ठीक है। फिलहाल हम आपको बता क्या रहे थे जो समझिएगा, ठीक है। देखिए जो हमारा ये रहता है क्या कहते हैं, स्टार्टर जो रहता है हमारा वो क्या करता है सो समझिएगा। जैसे कि ये मोटर को क्या करता है, पहले इसको लगाकर हम लोग क्या करते हैं, मोटर को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्टर लगा के हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टर को लगाकर हम लोग क्या करते हैं, मोटर को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जब मोटर स्टार्ट हो जाता है और जब ये अपना स्पीड पकड़ लेता है, कहने का मतलब जब इसका जो नॉर्मल स्पीड रहता है, जब नॉर्मल स्पीड को ये क्या कर लेता है, अपना पकड़ लेता है, तब इस स्टार्टर को क्या करते हैं हम लोग, धीरे धीरे इसको हम लोग हटा लेते हैं। जो इसका रेसिस्टेंस रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, हटा लेते हैं, निकाल लेते हैं। अब ये क्या करता है, अपने नॉर्मल स्पीड से चलने लगता है। अब जब इसको हम लोग को रोकना रहता है, अगर इसको बंद करना रहता है तो फिर से स्टार्टर के रेसिस्टेंस को हम लोग लगाते हैं और उसके धीरे धीरे उसको क्या करते हैं, स्पीड को इसके स्टार्टर के थ्रू कम करते हैं और इसका जो मोटर का स्पीड रहता है वो क्या होता है, ऑटोमेटिक कम जाता है, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि स्टार्टर कैसे काम करता है यहाँ पर। उसके बाद देखिए ये बोल रहा है, क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है आपको कि जो हमारा अगर चल रहा है, ठीक है, मोटर क्या है वो चल रहा है ड्यूरिंग रनिंग, ठीक है, तब अगर हम लोग रेसिस्टेंस को इसको क्या कर दे, कट ऑफ कर दे या काट दे, तब क्या होता है, ठीक है। 2-3 इसका पॉइंट है जो समझिएगा। अगर मान लीजिए कि अगर हम लोग शुरू में ही इसका स्टार्टर को हम लोग स्टार्टर का जो रेसिस्टेंस है इसको हम लोग शुरू में ही हटा दें या काट दें या न लगाएं तो क्या होगा, मोटर जल जाएगा, ठीक है। मोटर जल जाएगा या जलेगा नहीं तो ये चलेगा ही नहीं, ठीक है, चलेगा ही नहीं, सीधी बात। और अगर चल रहा है मोटर, अगर मोटर को हम लोग क्या कर दिए, चला दिए और चलते समय क्या हुआ, चलते समय इसका क्या हुआ, रेसिस्टेंस क्या हो गया, कट गया। रेसिस्टेंस इसका क्या हुआ, चलते समय या शुरू ही किए हैं इसको हम लोग और इसका रेसिस्टेंस क्या हो गया, कट गया।
तब क्या होगा आपका कि ये स्पीड इसका क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। स्पीड इसका क्या होगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो स्पीड इसका क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। अब इस चीज़ को हम लोग समझते हैं कि स्पीड इसका धीरे धीरे कम कैसे होगा। हम आपको अभी भी बताएं कि टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो फाई इंटू IA होता है। क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला IA होता है। उसके बाद एक और फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा कि IA जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये आप नहीं याद रखिए। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन आपको ये नहीं याद रखना है। हम आपको बताते हैं आपको क्या याद रखना है। एक चीज़ और आपको याद रखना है कि n इज इक्वल टू या n बराबर क्या होता है, V/5 होता है। ठीक है, ये दो चीज़ आप याद रखिए। अगर मान लीजिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि रेसिस्टेंस को यहाँ पर क्या किया, हटा दिए। मोटर जब चल गया, रेसिस्टेंस को यहाँ पर क्या किया, हम लोग हटा दिए। अब रेसिस्टेंस को हटा दिए तो इसका जो टॉर्क है, समझिएगा, तो जो टॉर्क है इसका क्या होगा, धीरे धीरे इसका क्या होगा टॉर्क, मतलब कि अगर मान लीजिए कि नो लोड है, अगर लोड ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है, लोड ही नहीं है, तो टॉर्क वहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन का तो आंसर आप लोग निकाल लिए हैं, लेकिन हम एक अगले क्वेश्चन का भी यहीं पर आपको आंसर बता रहे हैं, वो समझिएगा। टॉर्क जो है यहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर कम लगेगा। अब यहाँ पर देखिए टॉर्क अगर कम लगेगा तो ये जो फ्लक्स है वो फ्लक्स भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली कम जाएगा, क्योंकि टॉर्क जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, फ्लक्स है। अब यहाँ पर फ्लक्स अगर कमेगा, तो स्पीड ऑटोमेटिकली इसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। स्पीड इसका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये विशेषता हम इसलिए भी बता दिए आपको क्योंकि ये यहाँ पर स्लाइड था खाली, इसलिए हम आपको बता दें। ये क्या होता है, सीरीज़ में होता है इस्तेमाल। ये किस में इस्तेमाल होता है, सीरीज़ मोटर में होता है, DC सीरीज़ मोटर में। अब आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। देखिए फिलहाल इसका आंसर हम आप लोग को बता दिए थे। वो आंसर इसका क्या था भाई, कि ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली रन्स एट स्पीड स्लो, ठीक है ना, स्पीड इसका क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। 28 नंबर का हम आपको बता दिए थे अभी, आपको 28 नहीं 29 का हम आपको आंसर बताए थे। फिलहाल आप 28 को समझिए कि ब्रश का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, ठीक है ना। ब्रश का जो है कार्बन ब्रश का हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं, कार्बन जो ब्रश रहता है उसका हम लोग इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि इसका जो है स्पार्क्स जो है कार्बन में वो कम निकलता है, जिसके कारण अगर देखिए स्पार्क्स जो है वो अगर कम निकलेगा, जो स्पार्क है, मान लीजिए कि स्पार्क है, स्पार्क के कारण भी लॉस होता है, हम आपको बताए थे स्पार्क के कारण भी लॉस होता है। तो ये लॉस क्या हो जाएगा, अगर कार्बन का अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे, कार्बन जो पदार्थ है उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे ब्रश के रूप में, तो क्या होगा, हमारा स्पार्क कमेगा, और स्पार्क कमेगा तो ऑटोमेटिकली लॉस कम जाएगा। उसीलिए हम लोग को क्या करते हैं, हम लोग इसीलिए हम लोग कार्बन ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। 29 नंबर का ही अभी हम आपको बता दिए थे, अभी हम आपको थोड़ी देर पहले वही, अच्छा वो यहाँ भी स्लाइड छोड़े हुए थे, गड़बड़ा दिए, वहीं पर हम बता दिए आपको, ठीक है। तो फिर से आप लोग समझ लीजिए कि टॉर्क जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 5 इंटू IA होता है, और V बराबर क्या होता है, V/5 होता है, किसके फॉर्मूला के बराबर, n बराबर, ठीक है। स्पीड बराबर क्या होता है, V/5 होता है, ठीक है। और जब हमारा टॉर्क कमता है, कहने का मतलब अगर हम लोग लोड का स्थिति, जब लोड हमारा क्या रहता है, कम रहता है, तो टॉर्क ऑटोमेटिकली क्या होगा, कम लगेगा, और टॉर्क कम लगेगा तो फ्लक्स भी हमारा क्या लगेगा, कम लगेगा। और यहाँ देखिए फ्लक्स कम लगेगा तो फ्लक्स यहाँ पर क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड है। मतलब अगर हम लोग फ्लक्स को कम करेंगे तो स्पीड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए कम लोड पे क्या होता है, सीरीज मोटर जो है कम लोड पे बहुत ही ज़्यादा स्पीड पे चलता है, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए क्या है इसका, क्या हो जाएगा आंसर, एब्सेंस ऑफ बैक EMF, क्योंकि बैक EMF इसका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। बैक EMF क्या हो जाता है, इसका बढ़ जाता है। अब देखिए 30 नंबर जो है क्वेश्चन वो क्या है, 30 नंबर देखिए क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि वाई द सीरीज फील्ड इज शॉर्ट सर्किटेड एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग इन डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, ठीक है। बोल रहा है कि डिफरेंशियल, अब देखिए डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में बोल रहा है, इंग्लिश आप लोग पढ़िएगा, वहाँ हिंदी पढ़िए आप लोग PDF में, आप लोग समझ में आएगा, ठीक है। डिफरेंशियल कंपाउंड में देखिए हम आपको बताए थे कि इसका जो कॉइल रहता है वो उसका क्या रहता है, कॉइल दिशा इसका क्या रहता है, दोनों का अलग अलग रहता है, कॉइल दिशा दोनों का अलग अलग रहता है। आप देखिए एक रहता है आर्मेचर से कनेक्टेड, और एक रहता है सीरीज में, एक रहता है क्या, सीरीज में कनेक्टेड रहता है आर्मेचर से, और एक रहता है शंट में कनेक्टेड। अगर मान लीजिए दोनों का कॉइल, अगर मान लीजिए ये मोटर है, ठीक है, मोटर में अगर हम लोग करंट दिए इसको, ठीक है, इसको हम लोग करंट दिए, तो अब इसको नचना है, अब नचेगा, दोनों का कॉइल का तो दिशा अलग अलग है। अब सोचिए कि किस तरफ नचेगा, एगो सीधा नचेगा, एगो उल्टा नचेगा। एक शंट मतलब कि एक तरफ देगा उसको करंट, एक शंट उसको दूसरा तरफ करंट देगा, तो मोटर कभी नचेगा नहीं, ना नचेगा। सेम ऐसे मानिए कि अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको फोर्स अगर हम इधर से दे रहे हैं और फिर इधर से दे रहे हैं, तो इसका क्या स्थिति बदलेगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, तो नहीं होगा इसका डिस्प्लेसमेंट, वही चीज़ है, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका जो सीरीज वाला जो कनेक्टेड रहता है कॉइल, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, काट देते हैं, या फिर इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं।
या फिर इसको हम लोग शॉर्ट सर्किटेड कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है हम लोग का एक बार जब मोटर स्टार्ट हो जाता है शंट से तो स्टार्ट हो जाता है, फिर उसके बाद इसको कनेक्ट कर देते हैं और उसके बाद चलने लगता है मोटर। तो क्यों करते हैं भाई, तो हम लोग को क्या करता है टू डिक्रीज़ द, हम लोग क्यों करते हैं इसका, आप लोग टू डिक्रीज़ द स्पीड ऑफ मोटर, ना ये तो नहीं होगा भाई, टू इंक्रीज़ द स्पीड ऑफ मोटर, ना रिड्यूस स्टार्टिंग करंट, ना। फिर लास्ट ऑप्शन देखिए, लास्ट ऑप्शन बोल रहा है कि टू मेंटेन प्रॉपर डायरेक्शन। अभी हम आपको बताए थे कि दोनों दिशा में, अगर मान लीजिए कि अगर एक इधर से दे रहा है फोर्स, एक इधर से दे रहा है, तो इसकी स्थिति चेंज नहीं होगा, तो यही इस्तेमाल इसमें भी होगा। इधर से डायरेक्शन इसका क्या होगा, सही नहीं हो पाएगा कि किधर से नचे, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, एक को क्या करते हैं कट कर देते हैं या फिर शॉर्ट सर्किटेड कर देते हैं, जिसके कारण हम लोग का एक बार एक दिशा में मोटर स्टार्ट हो जाता है, फिर उसके बाद इसको कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, टू मेंटेन द प्रॉपर डायरेक्शन ऑफ अ रोटेशन, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो के लिए हम लोग इतना ही रहता है, आशा करते हैं आप लोग को हम समझा पाए होंगे और समझ में आया होगा आप लोग को, ठीक है। इस वीडियो के लिए हम लोग इतना ही रहते हैं, तब तक के लिए आप लोग से विदा लेते हैं। थैंक यू और जय हिंद।